यानी कि पहली क्लास से लेके बीकॉम तक जो भी मेरी पढ़ाई थी वो सारी हिंदी में थी, पर एमबीए यानी कि पूरा इंग्लिश में। तो कोशिश करी, तैयारी करी, एंड विद गॉड्स ग्रेस आई गॉट सेलेक्टेड इन सिम्बियोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट इन पुणे, SIBM. June 1982, I came to Pune for joining my MBA class. I was so happy कि उस समय भी SIBM का बहुत बड़ा नाम था, तो मुझे लगा हिंदुस्तान के वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स आई एम गोइंग टू टेक एडमिशन. आई वाज वेरी हैप्पी एज मच एज जब मैं कॉलेज पहुंचा, सारी रास्ते बारिश हो रही थी. जून का महीना था, पूना में आपको मालूम है, सारी रास्ते बारिश हो रही थी और मैं मेरी साइकिल पर पैडलिंग करते हुए रेंजल कॉर्नर से लेके सिम्बाइसिस तक गया, पूरा भीगा. क्लास में घुसने से पहले एक बार सोचा कि यार पूरे भीगे हुए हैं, क्लास में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. तो मैंने कहा परवाह नहीं, भीगे तो क्या गया, अपने को पहला दिन अपने को तो क्लास में जाके बैठना ही है. इतना एंथुसियाज्म, और मैं वो पूरा फुल्ली वेट क्लास में जाके बैठा. शाम होते होते जो मेरी खुशी थी पूरी की पूरी नदारद हो गई. क्यों नदारद हो गई? क्योंकि मेरी क्लास में 60 बच्चे, और वो 60 बच्चों में से 59 from English medium, and there was one boy who was from Hindi medium, and that was me. सारे के सारे बच्चे फर्राटेदार इंग्लिश में बात कर रहे हैं, और जैसे जैसे वो फर्राटेदार इंग्लिश में बात कर रहे हैं उतनी उतनी मेरी बोलती बंद होती गई है. सो बाय द एंड ऑफ द डे आई रियलाइज कि भाई अपन गलत जगह पे आ गए हैं, अभी अपने को वापस जाना चाहिए. दूसरे दिन हिम्मत करके कॉलेज आया कि चलो ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा. और दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन में क्लास के सारे बच्चों को मालूम पड़ गया कि प्रमोद जैन की इंग्लिश गड़बड़. और आप समझ सकते हो कि कॉलेज में उस समय की जो बच्चों की मेंटेलिटी होती है, एक बार सबको मालूम पड़ गया कि इसको इंग्लिश नहीं आती है तो और हालत ख़राब. अच्छा, मेरी इंग्लिश इतनी बेकार नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आई कुड रीड इंग्लिश, आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई कुड अंडरस्टैंड इंग्लिश, आई कुड राइट इंग्लिश, स्पीक ऑल्सो, सो लॉन्ग एज आई वॉज अलोन. 2 लोग सामने आ गए तो फिर इंग्लिश में बात करना मुश्किल. तीसरे दिन और हालत ख़राब, तो मैंने कहा नहीं यार, अपन बहुत गलत जगह पे आ गए हैं, लेट मी गो बैक. सेकेंड डे शाम को जब SIBM सेनापति बापट रोज का कॉलेज छोड़ा, तो ये पक्का करके निकला था कि ये तीसरे दिन मुझे इस कॉलेज में नहीं आना है. कल शाम की झेलम पकड़ेंगे, राजस्थान वापस जाएंगे और वहीं से CA करेंगे. पिताजी को खर्चा करना है तो करने दो, उनकी जिम्मेदारी है. तो ये सोच के मैं लौट के आया. तीसरे दिन कॉलेज नहीं गया. आते ही शाम को पूरा बैग लगाया, ज़्यादा सामान था नहीं, एक बॉक्स था, एक थैला था, वो सामान भरा और शाम को 4:30 का इंतज़ार करता रहा. 5:30 को ट्रेन थी. 4:30 बजे मैंने जैसे ही मेरा बैग उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, बैग को छूटे ही भयंकर करंट लगा. एकदम पूरा शरीर बुरी तरह से कौंध गया, एकदम पसीना पसीना हो गया. बैग छूट के हाथ से मैं कुर्सी पे बैठ गया और मन में एक आवाज़ आई कि देख भाई, तू आज मैदान छोड़ के जाना चाहता है ना, तू जरूर जा, लेकिन याद रख, जिंदगी में कुछ भी बन जाना, लेकिन कभी अपने आप को ये नहीं भुला पाएगा कि तू एक दिन मैदान छोड़ के भागा था. ये जो दाग लगेगा तेरे माथे पे, उसको तू कभी छुटा नहीं पाएगा. क्या बात तो सही है. कुर्सी पे बैठ गया मैं, हाथ पैर कांप रहे पूरी तरह से, क्या करूं समझ में नहीं आया. तो मैंने कहा नहीं यार, कुछ भी होने दो, मरने वाले तो नहीं है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, झेलना पड़ेगा, झेलेंगे, लेकिन मैदान छोड़ के नहीं जाएंगे. बल्कि उस दिन मैंने पक्का किया कि जिस इंग्लिश के डर की वजह से मेरे मन में मैदान छोड़ने का भाव आया, एक दिन उसी इंग्लिश में पूरी दुनिया में जाके लोगों को ट्रेन करना है. ये मजबूत भाव के साथ में मैं बैठा, सामान सारा अनपैक किया और अगले दिन कॉलेज गया. हिम्मत से डटा रहा. थोड़ा मुश्किल था, लेकिन पहला सेमेस्टर निकल गया, मार्क्स भी ठीक आए. सेकंड सेमेस्टर में 3rd रैंक इन यूनिवर्सिटी, थर्ड सेमेस्टर में 2nd रैंक इन यूनिवर्सिटी, एंड फाइनल सेमेस्टर में 4th टॉप रैंक इन यूनिवर्सिटी. और उसके बाद मैं जॉब करना शुरू किया. 20 साल काम करते करते हो गए, और 20 साल में कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किया, कॉस्ट अकाउंटेंसी का कोर्स किया, CFA का कोर्स किया, 10 डिग्रियां हो गई. एक दिन मन में ख्याल आया, आई वॉज विद Piaggio, आई एम श्योर यू विल नो Piaggio, आई वॉज देयर एज फाइनेंस कंट्रोलर एंड कंपनी सेक्रेटरी. एक दिन मन में ख्याल आया कि यार, यू गेट दिस लाइफ ओनली वंस, ये जीवन अपने को एक बार ही मिलता है.
तो वो करना चाहिए जो जिसको जो अपने दिल का हो, जो नो समथिंग दैट यू लव एंड लाइक, दैट इज व्हाट यू शुड डू। कहीं ना कहीं दिमाग में कहीं ना कहीं था कि अपने को टीचिंग करनी है, ट्रेनिंग करनी है। तो एक दिन कंपनी के एमडी को बोला कि बॉस आई वांट टू लीव एंड आई वांट टू स्टार्ट टीचिंग एंड ट्रेनिंग। बॉस ने बोला क्यों छोड़ के जाना चाहते हो, तुमको टीचिंग एंड ट्रेनिंग करनी है, जॉब भी करते रहो, टीचिंग एंड ट्रेनिंग भी करते रहो, क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा नहीं बॉस, ये तो ऑब्लिगेशन वाली बात हो जाएगी, मैं छोड़ता हूँ। फरवरी 2004 में रिज़ाइन किया और अगस्त में उसने मुझे रिलीव किया। उसके बाद टीचिंग ट्रेनिंग करना शुरू किया। सोचा कि 2 साल करेंगे, 2 साल में मन भर जाएगा, 10 डिग्रियाँ हैं, 20 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, दोबारा इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेंगे, जॉब मिलने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आई लेफ्ट माई जॉब। 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, 4, 5, 6 साल निकल गए। आई वॉज एंजॉइंग टीचिंग एंड ट्रेनिंग सो मच that the idea of going back to the industry never crossed my mind. In the 7th year, one fine day, in the evening, I received a call from the office of Mr. Lakshmi Nivas Mittal from Luxembourg. This gentleman calls me out of a blue suddenly, and he says, Mr. Jain, I am calling from ArcelorMittal. We have an opening in our company, which is a group position. Will you like to join us? तो मैंने कहा what will I have to do? He said we come to know about your training program. So if you join us, you will do the same thing that you are doing today. The only thing that you will do is you will do it globally. तो मुझे लगा ये आइडिया तो अच्छा है, and I joined them. And friends, after joining with ArcelorMittal, I was with them for 6 years, and in those 6 years, delivered training program on a wide delivered training program on so many topics in more than 50 locations across the globe. पूरी दुनिया में वो फाइनेंस जिसके डर की वजह से मेरे मन में एक दिन भागने का भाव आया, उसी फाइनेंस में पूरी दुनिया में जाके 50 से ज़्यादा जगह पर फिर मैंने वो फाइनेंस पढ़ाई। These are some of the places that I have visited as part of I was with them for 6 years. In those 6 years, had the opportunity of traveling the whole world 4 times, and visited lot of places and delivered training programs at lot of places. I'm also a passionate cyclist, so teaching के अलावा ट्रेनिंग के अलावा साइकिलिंग करता हूँ। We have done Pune, Goa. We have done Pune, Pandharpur. We have done whole of Europe. We have done Lonavala तो पता नहीं कितने टाइम. We have done Pune, Shirdi also. Again we are going to Pandharpur on 10th June, and we'll come back on 11th June from Pandharpur, going by cycle and coming back also by cycle. I'm also a marathoner, so I also run marathon. और 100 से ज़्यादा मैराथन में रन कर चुका हूँ। अभी कुछ समय पहले मेरे मन में थॉट आया कि 100 मैराथन हो गई, लेकिन फुल मैराथन अभी तक नहीं किया है। So this time in Mumbai, on 15th of January last month, I ran full marathon, and that is where it is. I'm also a golfer and have also authored 2 books. So जिस इंग्लिश के डर की वजह से भागने का भाव आया, उसी इंग्लिश में दिस इज फ्रेंड्स पावर ऑफ सबकॉन्शियस। दिस इज पावर ऑफ सबकॉन्शियस। क्या मतलब है कहने का मतलब ये कि अगर आपको कुछ हासिल करना है अपनी लाइफ में, तो अपने सबकॉन्शियस पे उसका बीज मजबूती से डाल दो और फिर उसको मजबूत करते रहो। कैसे मजबूत करोगे? उसके बाद में सोचते रहो। वो थॉट एक दिन इतना मजबूत हो जाएगा कि आप जो करना चाहते हो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो करना ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एंड दैट इज हाउ दिस टाइम आई ऑल्सो रैन फुल मैराथन एंड रोड दिस बुक। तो मैं जब ArcelorMittal में था, एंड वेन एवर आई वुड ट्रेवल टू ऑल दोज लोकेशंस, इनवेरिएबली इट विल हैपन इवन बिफोर द लंच ब्रेक। जैसे ही लंच ब्रेक लिया, सब लोग आके बोलते थे सर आप बहुत अच्छा बता रहे हो, बहुत बढ़िया सिखा रहे हो, लेकिन कोई किताब बताओ ताकि हम इसको उसमें रेफर कर सकें। बीइंग अ फाइनेंस पर्सन, मुझे मालूम है दुनिया में फाइनेंस पर बहुत बढ़िया किताबें हैं, पर इतनी मोटी हैं, और इतनी मोटी किताबों में मेरे मतलब का क्या है, आपके मतलब का क्या है, कोई ऐसी किताब नहीं है। तो फिर मुझे लगा, जब मैंने ArcelorMittal छोड़ा, तो मुझे लगा कि एक बुक लिखना चाहिए जिसमें लोगों को का जो चाहिए वो होना चाहिए। एंड दैट इज़ हाउ आई ऑथर दिस बुक, फाइनेंस फॉर वैल्यू क्रिएशन। एंड
उसके बाद में क्या हुआ कि जब भी कभी प्रोग्राम देने जाता हूँ और आप लोगों से बात करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि मैं ये सब कुछ करता हूँ, तो फिर लोग पूछते हैं कि आप ये सब कैसे कर पाते हो। और मैं आपको बताऊँ बहुत आसान है, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, लेकिन वो सबको 5 मिनट में बता पाना बहुत मुश्किल है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसके लिए बुक लिखी जाए। सो देन आई रोट अ बुक कॉल्ड यू आर अ बॉर्न विनर। एंड प्लीज़ रिमेंबर, ये एग्जैजरेशन नहीं है। एवरी वन ऑफ अस सिटिंग इन दिस रूम इज़ अ बॉर्न विनर। क्या मतलब है? मतलब है कि परमेश्वर ने हमको सब कुछ दे के भेजा है। उसने हमको सब कुछ दे के भेजा है कि किस तरह से हम हमारी लाइफ को मस्ती में बिताएं, आनंद में बिताएं, उत्सव में बिताएं, किस तरह से हम हर पल खुश रहें। सब कुछ दे के भेजा है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। पर क्या है, हमको मालूम नहीं है कि हमारे पास ये सारे रिसोर्सेज हैं। तो ये बुक में मैंने क्या किया, ये बुक में मैंने जो मेरी लाइफ को लिव करता हूँ वो सारा इसमें बताया कि किस तरह से रिलेशंस को इम्प्रूव किया जाए, किस तरह से प्रोफेशन में आगे बढ़ा जाए, किस तरह से हेल्थ को ध्यान रखा जाए, किस तरह से ज़िंदगी को जिया जाए, कि व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाट इज़ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कर्मा क्या है, कर्मा का सिद्धांत, सारा की सारा जो मेरे और आपका मतलब का है वो ये दोनों बुक में मैंने डाल दिया। सो दिस इज़ फ्रेंड्स ऑल अबाउट माई सेल्फ। एंड देन ऑफ कोर्स आई हैव अ यूट्यूब चैनल वेयर देर आर 1500 videos of mine covering finance, management, leadership, work-life balance and valuation। तो ये सारे 1500 वीडियोज़ हैं जो कि मेरे YouTube चैनल पे हैं। आई विल वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड टू एवरी वन ऑफ यू डू सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल, बिकॉज जो भी फाइनेंस में आपको चाहिए सीखने के लिए 100% आपको यहाँ पर मिलेगा। वर्क लाइफ बैलेंस के लिए चाहिए 100% आपको यहाँ पर मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो connect with me on LinkedIn, and because I keep writing on LinkedIn and keep posting on Facebook, and also you can also connect me with on WhatsApp. So friends, this is my brief introduction, and thank you so much. Thank you. Let's come back to our topic now, and that is